आज का हम अपना इंतहाई आसान तरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत सी एग्जांपल्स हैं। फर्ज करें आप स्टूडेंट्स हैं, आप अगर आपकी एक माह की फीस 2000 है तो 2 माह की फीस कितनी होगी? हैंड रेज करेंगे जी सिकंदर साहब। 4000। वेरी गुड। अगर आपकी एक माह की फीस 2000 है तो 2 माह की फीस कितनी हो गई? 4000। ठीक हो गया। और 3 माह की फीस कितनी होगी? जस्ट रेज योर हैंड्स। जी कासिम साहब। 6000। ठीक है। अच्छा, ये जो दरमियान में है, ये जो 2 डॉट्स हैं, ये भला किस चीज के हैं? निशान साहब। रेशो तो क्या होती है वैसे? सर ये निस्बत को जाहिर करता है। निस्बत उर्दू में मानी हो गया ना। वैसे हमने ये दोनों चीजें लिखी हैं, दरमियान में ये डाला है, तो हम किन के दरमियान में ये डालते हैं? दो चीजों के दरमियान में। जब हमने रिलेशन चेक करना हो तो हम दरमियान में 2 डॉट्स डालते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सिकंदर साहब, हम क्या कहते हैं उसको? रेशो। जी, आज का हमारा जो असल में टॉपिक है वो रेशो से ही रेलिवेंट है। रेशो से रेलिवेंट हमारा टॉपिक है, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से रिलेट किस तरह किया जाता है। एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से रिलेट किस तरीके से किया जाता है, इसी को डिफाइन कौन करेगा? यही जो चीज़ मैंने बोली है या आप लोगों ने बताई है, इसको डिफाइन करना है और वो मैंने लिखना है। जी सर। 2 मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान ताल्लुक़ को रेशो कहा जाता है। एक्सीलेंट। सर के लिए क्लैपिंग करें। हम लिख लेते हैं 2 मुख्तलिफ चीजों के दरमियान ताल्लुक को निस्बत रेशो का नाम दिया जाता है। अच्छा, ये चीज आपके सामने है मुख्तलिफ। क्या वो मुख्तलिफ ही हो सकती हैं? 2 चीजें हैं जिनको हमने आपस में रिलेट करना है, क्या वो मुख्तलिफ ही हो सकती हैं या इसके अलावा भी हो सकती हैं? जी सर। नहीं, ज़रूरी नहीं है मुख्तलिफ होना, वो सेम भी हो सकती हैं। वो चीजें सेम भी हो सकती हैं। ठीक है। तो आप लोग डेफिनेशन फिर क्या मानेंगे? 2 चीजों के दरमियान, यानी हम वो कंडीशन अगर बीच में से फिर मुख्तलिफ या एक जैसी कोई चीज को खत्म करके इनके 2 चीजों के दरमियान रिलेशन को जाहिर करने का नाम क्या है? रेशो। कैसे साहब बताएंगे? रेशो। जस्ट रेज योर हैंड सर। नो यू स्टैंड। रेशो उसको हम क्या कहते हैं जी? रेशो। सर बैठ जाए, शुक्रिया। सर ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं? जी सर। 2 रेशोज आ जाएं इसी तरीके से, जिस तरीके से आप लोगों ने बताया रेशो का। 2 रेशो के दरमियान जो रिलेशन बनेगा दैट विल बी कॉल्ड, 2 रेशो के दरमियान जो रिलेशन बनेगा उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। क्या हम उसको कहते हैं? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की 2 टाइप्स हैं। प्रोपोर्शन की कितनी टाइप्स हैं? 2। हमने सामने लिखी भी हुई है। इसको सिर्फ एक बच्चा खड़ा होकर पढ़ दे। कौन पढ़ेगा? सिकंदर साहब पढ़ दें। ऊंची आवाज से पढ़ें ताकि सबको आसानी से सुनो। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। वन क्वांटिटी इंक्रीज अदर इंक्रीजेस। एक जी शाबाश, उर्दू में भी लिखा हुआ पढ़ दें। एक चीज मिकदार के बढ़ने से दूसरी चीज मिकदार, यानी एक असल में है कि एक मिकदार के बढ़ने से अगर दूसरी मिकदार भी बढ़ जाए तो क्या कहलाता है?
डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अच्छा, इसकी कोई एग्जांपल आपने खुद से देनी है बगैर देखे। एक चीज बढ़ रही है, दूसरी भी बढ़ रही है। कोई डेली लाइफ से एग्जांपल दे दें, स्कूल से एग्जांपल दे दें, क्लास से एग्जांपल दे दें, अपनी अटेंडेंस से एग्जांपल दे दें, कुछ भी। एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाए। बच्चे हैं जैसे सर, और क्लास की और जो उनकी डेस्क हैं, अगर ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो क्लास में उनकी क्लैपिंग करें सर के लिए। यानी अगर हमारी क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं तो 10 डेस्क, अगर 40 बच्चे हो जाए तो 20 डेस्क। बच्चों के बढ़ने से डेस्क सी बढ़ रहे हैं, यानी एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है। शाबाश, बढ़ जाए। अच्छा, इसका कोई ऑपोजिट है? एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज तो बढ़ गई, इसके उलट क्या होगा जी कासिम साहब? अगर स्टूडेंट कम होंगे तो डेस्क भी कम होंगे। स्टूडेंट्स कम होंगे तो डेस्क भी कम हो जाएंगे। ये इसका प्योरली उलट हो गया। ठीक है, इसको भी हम, इसको क्या कहेंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। वेरी गुड। यानी रिलेशन एक ही बनाना है, एक चीज के बढ़ने से एक चीज बढ़ गई, एक चीज के कम होने से दूसरी चीज भी कम हो गई। दोनों क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अच्छा, क्या ऐसा है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज ना बढ़े? अगर वो नहीं बढ़ेगी तो क्या होगी जी सर? तो जैसे कीमतें बढ़ने से रसद कम हो जाती है। कीमतें बढ़ने से रसद कम हो जाती है, यानी उसकी जो तरसेल है वो कम हो जाती है। तो ये कौन सा रिलेशन बनेगा? जस्ट रेज योर हैंड्स। अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो जाए तो कौन सा रिलेशन बनेगा? शान साहब आप खड़े होकर पढ़ दें। दूसरा इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन। शाबाश। क्या बन, ये पढ़ दें सिर्फ एक दफा। एक चीज मिकदार के बढ़ने से दूसरी चीज मिकदार कम हो तो इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाता है जी। अगर दीवार अच्छा, इसकी कोई एग्जांपल आपने खुद देनी है। अच्छा, इसकी एग्जांपल सर, कोई सी एग्जांपल दे दें। अगर सर कोई सोल्जर्स हैं, जी जी, अगर 40 सोल्जर्स हैं, 40, अगर वो 20 दिन खाते हैं खुराक, जी ठीक तो है। अगर मैं उसमें 5 ऐड और कर दूं वो हो देंगे 45। तो जाहिर बात है वो मैं जब सोल्जर्स में इंक्रीज करूंगा तो वो जो हमारा खाने की मिकदार जो है वो जल्दी खत्म हो जाएगी। हाँ जी, यानी अगर 40 आदमी एक चीज को खाते हैं तो अगर ज्यादा आदमी हो जाए तो वो चीज फिर कम हो जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगी। अगर 40 आदमी एक खुराक को 2 दिनों में खाते हैं तो 45 आदमी फिर हो जाएंगे तो वो जल्दी चीज यानी एक दिन में खत्म हो जाएगी। तो ऐसी चीजें जिनमें उलट रिलेशन आ जाए उसको हम क्या कहते हैं मुशर्रफ साहब? इनवर्स रिलेशन। खड़े होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे जी? इनवर्स रिलेशन। ये आपके सामने एग्जांपल्स है, आपने इस तरीके से करना है। अब आपके सामने शीट्स पड़ी हुई है, सिर्फ 3 एग्जांपल से लिखनी है, डायरेक्ट की भी और इनवर्स की भी, और डेफिनेशन के साथ लिखनी है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन की भी और इनवर्स प्रोपोर्शन की भी 3 एग्जांपल्स विद डेफिनेशंस। स्टॉप राइटिंग जी। कौन डेफिनेशन सुनाएगा जी? सर शहजाद साहब। डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है, अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े और कम होने से दूसरी भी कम हो, वेरी गुड, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन रहेगा। एक्सीलेंट सर। और इनडायरेक्ट होगा कि रिवर्स होगा कि एक चीज़ बढ़े और दूसरी कम हो, एक्सीलेंट या सर। एक कम हो और दूसरी बढ़े, वो रिवर्स हो जाएगा सर। एग्जांपल्स भी सर, एक एग्जांपल बता देंगे। एग्जाम्पल एक की तो उसको रिपीट कर दूँ मैं, डेस्क वाली फिर जी ठीक है। जो दूसरी है वो जैसे नेकी करेंगे तो बुराई कम हो जाएगी। ठीक है जी। जो बढ़ा लेंगे जी जी, वो ऊपर चला गई, नीचे आ गई। ठीक हो गया। यानी और नेकी बुराई करने बढ़ाएंगे बता तो वहाँ से कम हो ठीक। जाएगी। क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। अच्छा जी, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कौन पढ़ेगा? सराय माविया साहब पढ़ेंगे। Uzair takes 75 steps to cover a distance of 50 meters. How much distance will be covered in 375 steps? जी ट्रांसलेट भी कर दें। उज़ैर जो है वो 75 स्टेप्स जो है वो लेता है 50 मीटर फासले को कवर करने के लिए। ठीक है, तो वो कितना डिस्टेंस जो है कवर करेगा अगर वो 375 स्टेप्स ले? जी अब दोबारा से उर्दू में ट्रांसलेट करके सबको बच्चों को पता चल जाए।
उज़ैर 75 स्टेप्स लेता है और 50 मीटर जो है वो फासला तय करता है। अगर वो 75 स्टेप्स ले तो कितना फासला जो है वो कवर करेगा? उज़ैर 50 मीटर का फासला 75 स्टेप्स में तय करता है। तय करता है जी। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 375 स्टेप्स? जी बैठे। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें यानी कौन कौन सी क्वांटिटीज मिकदारें डिस्कस की गई हैं? इसके अंदर देखिए आपको कौन कौन सी मिकदारें डिस्कस की गई थी। ये एग्जाम्पल पढ़िएगा, मुशर साहब आप पढ़िएगा, ये क्या लिखा है? पहले ये एग्जाम्पल पढ़े। 1 गिलास पानी में चीनी के 2 चम्मच डाले जाते हैं तो 2 गिलास पानी में चीनी के कितने चम्मच डाले जाएंगे? इसके अंदर कौन कौन सी क्वांटिटीज डिस्कस की गई हैं? तो चीनी के चम्मच और पानी का गिलास, हाँ, 2 चीनी के चम्मच हाँ जी ठीक है। और 1 गिलास पानी का, और चीनी के चम्मच x है तो वो क्वांटिटी कितने यानी जो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। ये दरमियान में कौन सा साइन आ गया? आपका वो रेशो अब इस एग्जांपल के अंदर भी कौन कौन सी चीजें डिस्कस की गई हैं वो हम लिखेंगे। सर मीटर, एक्सीलेंट, मीटर यानी डिस्टेंस, ठीक हो गया। और स्टेप्स लिखे जाएंगे जी, और इकदाम या स्टेप। इकदाम, शाबाश, स्टेप्स, ठीक हो गया जी। जी बैठ जाए। थैंक यू। कितने स्टेप्स उसने कवर किए हैं और कितना डिस्टेंस कवर किया उन स्टेप्स के अंदर? जी मुल्तानी साहब, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। उज़ैर 50 मीटर का फासला 75 इकदाम में तय करता है। इसके अंदर हमें कौन कौन सी क्वांटिटीज दी गई हैं वो हमने लिख ली हैं। अब यहाँ पर वो वैल्यूज लिखवानी है। कितने स्टेप्स उसने लिए हैं? 75। और फासला कितना तय किया उसने? 50 मीटर का। बैठ जाएं जी। अब कौन बताएगा? नेक्स्ट कौन करेगा? जी साग साहब। जी स्टेप्स जो है उसने लिए हैं वो 375, एक्सीलेंट। और यहाँ पर 0 आ जाएगा जो हमने, कितना फासला तय करेगा वो हमने सर्च करना है। हाँ जी, वो फाइंड करना है। Find उसके करना लिए आप कुछ भी लिख दें। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? कुछ भी लिख दें, सवालिया निशान लगा दें। हम मैथमेटिकल जो किसी चीज़ का हमें अगर ना पता हो ना, हमें किसी चीज़ का ना पता हो जो हमने मालूम करनी हो, उसके लिए हम एक्स लिख देते हैं। आप एक्स लिख लें, कुछ भी लिख दें जो अननोन चीज़ होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने देखना है उसी से रिलेट करके कि ये कौन सा प्रोपोर्शन बनता है, ठीक है जी। अब देखें, अगर 75 कदम वो चले, 50 मीटर का फासला तय करता है। अगर 375 कदम चले तो फासला ज्यादा होगा कम? जस्ट रेज योर हैंड्स। कासिम साहब, फासला ज्यादा होगा। फासला ज्यादा होगा। क्लैप भी करें कासिम साहब के लिए। अच्छा, कासिम साहब खड़े होइएगा। जी सर। यहाँ पर देखें, कदम क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं? ज्यादा हो रहे हैं। तो फासला क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। कौन सा प्रोपोर्शन बनेगा? ये डायरेक्ट। वेरी गुड कासिम साहब। क्लैप ही करें फिर कासिम साहब। अच्छा, एक ये चीज देखें। बैठ जाए सर। ये हम अपनी आसानी के लिए लगाते हैं, ना भी लगाएं तो क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हम अपनी आसानी के लिए लगाते हैं। क्या लगाते हैं कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो दोनों एरो साइन हम ऊपर की तरफ लगा देंगे। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो दोनों एरो साइन हम ऊपर की तरफ लगा देते हैं। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? जहां से एरो स्टार्ट किया है उस रकम को ऊपर लिखें, जहां पर एरो खत्म उस रकम को नीचे लिखें। बस यही हमारा। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, एक्सप्लेन आप लोग खुद करेंगे।
वन विल एक्सप्लेन? कौन एक्सप्लेन करेगा? इसको एक दफ़ा देख लें। जो अभी तक 2 हैंड रेज हुए, 3 4 5 माशाल्लाह 6। ये हमारा क्वेश्चन है जो हम डेली लाइफ के अंदर कोई भी इस तरीके का प्रॉब्लम आ जाए जिसमें हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन इस्तेमाल करके उसको सॉल्व करना चाहें तो यूं कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपके पास शीट्स मौजूद हैं, आपको वो क्वेश्चन मुझे हल करके दिखाना है। हमने किया वो था डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, जो आपको होमवर्क के लिए दिया वो कौन सा है? इनवर्स प्रोपोर्शन का। और आंसर क्या है जी? 10 डेज। किसी को डिफिकल्टी है और तो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा अब सुन लें, ये क्वेश्चन हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज और चैप्टर में से है। 5 नंबर का फाइनल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है और लॉन्ग क्वेश्चन है, इस लिहाज से भी आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज है 6.2। 2 क्वेश्चन इसके हमने यहाँ पर कर लिए हैं। टोटल इसके 5 क्वेश्चन हैं, बाकी 3 आप घर से करके लेके आएंगे। ठीक है जी। अब हम इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं अपने इस सारे टॉपिक को। कौन बच्चा करेगा समराइज? समराइज कौन करेगा? मुआविया साहब के अलावा मुशर्रफ साहब करेंगे। जी मुशर्रफ साहब खड़े होकर दें। आपने जो समझाया ना उसको आपने बता देना। आज हमने पढ़ा है प्रोपोर्शन के बारे में, जिसकी जी, दो proportion टाइप के बारे में है, हमने डायरेक्ट है और इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट में ये होता है कि अगर आपकी एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी बढ़ेगी, अगर एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी। ठीक हो गया। तो इनवर्स में होता है एक आपकी क्वांटिटी बढ़ती है दूसरी कम होती है, तो एक कम हो रही है दूसरी बढ़ती है। ठीक हो गया। उसके साथ हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज का 6.2 का किया था, जिसका जो आंसर 10 है तो ठीक है। ये आपने बताना कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे बना, इसको एक्सप्लेन करना। सर क्योंकि इससे ऐसे था कि अगर 25 मीटर फासला था वो 75 कदम में तय करता, फासला उसका बढ़ गया, कदम बढ़ गए उसके 375 हो गए थे, तो जारी बात है उसका फासला भी बढ़ेगा। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ। ठीक है। वो इनवर्स इसलिए हुआ था कि घोड़े पहले थे कम, दिन थे ज़्यादा, फिर घोड़े बढ़ गए 35 हो गए, तो ऑटोमेटिकली दिन जो थे वो कम हो जाने थे। ठीक है जी। इनवर्स उल्टा समझ आ गया? अगर किसी मुझे कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है।